Hello viewers, welcome back to the series of subject-verb agreement, and on the screen is the rule number 4 of subject-verb agreement series. So my dear viewers, subject-verb agreement में जो अभी तक आपने सीखा है वो and से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स को हम सिंगुलर मानते हैं या प्लूरल मानते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, और रूल नंबर 4 में है इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कंबाइंड विथ एज वेल एज, अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पे है वह अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है या फिर इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ है या फिर बिसाइड्स से जुड़ा हुआ है या लाइक से जुड़ा हुआ है, अनलाइक से जुड़ा हुआ है या विथ से जुड़ा हुआ है, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, etc. यानी अगर दो नाउन या प्रोनाउन अगर इन कंजंक्शंस में से किसी एक से भी जुड़ा हुआ है तो माय डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे? हम फर्स्ट वाले को मानेंगे या फिर सेकेंड वाले को मानेंगे या फिर दोनों को मानेंगे? दोनों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, बल्कि हम फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट मानते हैं, यानी पहला जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, और अगर वह सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा और अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। यू एज वेल एज योर सिस्टर, यहां पर यू एज वेल एज योर सिस्टर, यहां पर दो नाउन्स यानी एक प्रोनाउन और एक नाउन दोनों एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। यहां पर यू है, यहां पर योर सिस्टर है, तो यू के साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो हमेशा आर आता है, और योर सिस्टर के साथ जब हम वर्ब यूज करेंगे तो इज आएगा। तो उस केस में हमें डिसाइड करना है कि इनमें से सब्जेक्ट का रोल किसको निभाना है। तो एज वेल एज से जब जुड़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं, और पहला यू है तो पास्ट टेंस में हम यू के साथ वर यूज करेंगे, यहाँ पर वाज यूज नहीं होगा। सो यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन द रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है राम टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। यहां टुगेदर विथ एक कंपाउंड कंजंक्शन है, इसके मदद से हमने जोड़ा है राम को और उसके दोस्तों को। तो यू अगर देखा जाए तो प्लूरल लगता है, क्योंकि सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी हैं यहाँ पे। लेकिन रूल है कि जब भी टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है दो नाउन या दो प्रोनाउन, तो फर्स्ट वाले नाउन को ही हम सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं, और अगर वह सिंगुलर है तो वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो वर्ब हम प्लूरल यूज करेंगे। इन द केस ऑफ दिस सेंटेंस, राम बीइंग द सब्जेक्ट विल टेक इज एज द वर्ब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में एग्रीमेंट है, दोनों सहमत है, और सेंटेंस बिल्कुल सही है। सीता विथ द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। अब सीता है, सीता को और उसके फैमिली के मेंबर्स को किसने जोड़ा है? विथ ने जोड़ा है। सो विथ से जब दो नाउन या दो प्रोनाउन जोड़ा जाता है तो फर्स्ट जो नाउन या प्रोनाउन है उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। या सीता इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हेंस सीता बीइंग सिंगुलर नाउन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, यानी इज आएगा, यहां पर आर नहीं आएगा। आगे राम अनलाइक हिज फ्रेंड्स। अब यहां राम और हिज फ्रेंड्स दोनों के बीच अनलाइक है। अनलाइक एक कंजंक्शन है, उस कंजंक्शन से दोनों को जोड़ा गया है। यहां पर सब्जेक्ट हम फर्स्ट वाले को मानेंगे, और पहला नाउन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वह राम है, तो राम के साथ इज आएगा, राम के साथ आर नहीं आएगा। यानी राम अनलाइक हिज फ्रेंड्स
इज वेरी कंसिडरेट। इसका मतलब है कि राम अपने दोस्तों के विपरीत बहुत कंसिडरेट है, यानी उसके फ्रेंड्स कंसिडरेट नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में जितने भी कंजंक्शंस दिए गए हैं, उन कंजंक्शंस के मदद से जब हम दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में हम फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को हम कंसीडर करते हैं और वर्ब उसी के नंबर और पर्सन के अनुसार यूज किया जाता है। अब रूल नंबर 5 पे आते हैं। अगर दो सब्जेक्ट्स इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस के मदद से जोड़ा गया हो, यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, इनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इनके मदद से जब हम दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे? सब्जेक्ट हम सेकेंड वाले को मानेंगे, यानी उसको हम मानेंगे जो वर्ब के बिल्कुल नजदीक है। यहाँ पर सेकेंड नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बिल्कुल नजदीक होता है, इसलिए वह सब्जेक्ट होगा। और वह अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वह अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आगे, नाइदर यू नॉर आई एम प्लानिंग टू गो टू दिल्ली टुडे। इस एग्जाम्पल में है ना तुम ना मैं। नाइदर नॉर से जोड़ा गया है किसको? यू को और आई को। ये दोनों प्रोनाउंस है, इनको जोड़ा गया है। तो हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे? हम सब्जेक्ट सेकेंड वाले को मानेंगे, सेकेंड है आई। या फिर दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि हम उस नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट मानेंगे जो वर्ब के बिल्कुल नजदीक है, और वर्ब के नजदीक यहाँ पर आई है, वर्ब के नजदीक यू नहीं है, तो हम आई को सब्जेक्ट मानेंगे और जो वर्ब यूज होगा वह आई के अनुसार होगा, यानी आई के साथ हम एम यूज करते हैं। द सेंटेंस इज करेक्ट। आइदर यू और ही इज एट रॉन्ग। यहां पर यू और ही को आइदर और जोड़ा है। यहां पर भी जो सेकेंड प्रोनाउन है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, और सेकेंड है ही। या फिर दूसरे तरह से हम समझ सकते हैं कि वह नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के बिल्कुल करीब है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ पर सबसे करीब ही है, इसलिए वर्ब ही के अनुसार होगा, और यहाँ पर इज हैज राइटली बीन यूज्ड, द सेंटेंस इज करेक्ट। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त लोग भी। तो यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो के मदद से हमने किसको जोड़ा है? राम को जोड़ा है, और उसके दोस्तों को हमने जोड़ा। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट होगा वह होगा वर्ब के बिल्कुल नजदीक वाला हिज फ्रेंड्स। यहां पर यह सब्जेक्ट है, तो यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। राइट का बिल्कुल सही यूज है यहां, और यह सेंटेंस करेक्ट है। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। तो कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जिसके मदद से हम जब दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को जोड़ते हैं तो उनमें से हम फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वर्ब से जो सबसे दूरी पे है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, और वर्ब भी हम उसी के अनुसार चेंज करते हैं। और रूल नंबर 5 में हमने बताया है कि कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, उसके मदद से जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो हम सब्जेक्ट सेकेंड वाले नाउन या प्रोनाउन को मानते हैं, यानी वर्ब के बिल्कुल नजदीक वाले को मानते हैं, और वर्ब उसके अनुसार ही चेंज होता है। अब रूल नंबर 6 में है इफ टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड विथ नॉट बट, नॉट डॉट 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 बट, यानी
नॉट और बट का सेंटेंस में अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है, या फिर एंड नॉट को एक जगह यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे? सब्जेक्ट हम उस नाउन या प्रोनाउन को मानेंगे जिसके साथ नॉट नहीं है। जिसके साथ नॉट है उसे हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो जिसके साथ नॉट नहीं है वर्ब उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही यूज किया जाएगा। सो यहां पर एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, यानी नॉट और बट, नॉट डॉट 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 बट, डॉट 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 के जगह पे हमने क्या डाला? शी डाल दिया। यहां पर वह कौन सा नाउन या प्रोनाउन है जो नॉट के साथ नहीं है? यहां जो शी है या नॉट के साथ है, और हर फ्रेंड्स है वह नॉट के साथ नहीं है, यानी नॉट इसके साथ नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट इसको मानेंगे, और यह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और यहां पर बिल्कुल सही यूज है। शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। यहां पर शी और हर फ्रेंड्स दोनों को यूज किया गया है, लेकिन किसके मदद से यूज किया गया है? नो एंड नॉट के मदद से हमने यूज किया है। और यहां पर नॉट किसके साथ नहीं है? नॉट शी के साथ नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट इसको मानेंगे, और जो वर्ब यूज होगा वह होगा इसी सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर शी के साथ इज यूज किया गया है। सो थैंक यू and thank you very much for watching this video, and this series is going to be very helpful to all of you, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन है। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आप इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है इंग्लिश इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज provided you take interest in learning English, you take interest in learning the fundamentals of English, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उन्हीं में से एक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।